नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और इसी वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है और इनकी 10 भुजाएं और 3 आंखें हैं। 8 हाथों में खड्ग, बाण आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं। 2 हाथों से ये भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और इनका संपूर्ण शरीर दिव्य आभायमान है। इनके दर्शन से भक्तों का हर तरह से कल्याण होता है और माता भक्तों को सभी तरह के पापों से मुक्त करती है। इनकी पूजा करने से बल और यश में बढ़ोतरी होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक मधुरता आती है और देवी की घंटे से प्रचंड ध्वनि से भयानक राक्षस आदि भय खाते हैं। तो नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्ति के लिए, अपार साहस प्राप्त करने के लिए उपासना के विधान है। इस दिन माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। माँ चंद्रघंटा तंभ साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल नामक ग्रह से है। माँ चंद्रघंटा की आराधना कैसे करेंगे? देखिए, माँ चंद्रघंटा जिनके माथे पर घंटे के आकार का एक चंद्र होता है और इनकी पूजा करने से असीम शांति आती है, परिवार का कल्याण होता है। माँ को लाल पुष्प अर्पित करने का और लाल सेब गुड़ का भोग लगाने का विधान है और घंटा बजाकर पूजा करें, ढोल नगाड़े बजाकर पूजा आरती करें तो शत्रुओं की हार होगी। और इस दिन गाय के दूध का प्रसाद भी चढ़ाने का विधान है। लेकिन आइए जानते हैं विस्तार से। सुबह सुबह स्नान वगैरह करके लाल वस्त्र धारण करें। माँ को सबसे पहले तो आप एक दीपक जला लें, घी का दिया होगा, लाल धागे की बाती होगी और उसमें 2 लौंग डाल दें। माँ को लाल पुष्प अर्पित करें, लाल चंदन अर्पित करें और लाल चुनरी आज के दिन अर्पित करने का विधान है। इसके बाद दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का माँ को भोग लगाइए। माँ का नवान्न मंत्र है ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इस मंत्र का खूब जप कीजिए। इस मंत्र का जप करने से भय का नाश होता है और मणिपुर चक्र मजबूत होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से आपको साहस की प्राप्ति होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रक्त संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है, दुर्घटना से बचाव होता है, घबराहट की समस्या दूर होती है और पाचन शक्ति बेहतर होती है। यानी मंगल संबंधी जितनी भी परेशानी है माँ की आराधना करने से वो दूर हो जाती है। अगर कुंडली में मांगलिक दोष हो या फिर मंगल कमजोर हो जाए तब 3 पूजा यानी जिस दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना होगी इस दिन मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए भी प्रयोग होते हैं। इस दिन आप मंगल दोष को दूर करने या कमजोर मंगल को बेहतर करने के लिए आप तीसरे नवरात्रे के दिन एक मंत्र का 108 बार जप करें तो राहत मिलेगी और वो मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए तो बढ़िया है। अब अगर आप मान लेते हैं वैवाहिक जीवन में बहुत समस्या है, तब मंगल दोष के कारण वैवाहिक जीवन में समस्या आती है। आपको अगर लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, तालमेल का अभाव है, तब इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं। एक पीतल का घंटा हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें। घंटा का वहाँ पर आप बांधने का रहता है, वहाँ पर अर्पित कर दें या फिर आप छोटा अर्पित करते हैं तो वहाँ पे रख दें हनुमान जी के मंदिर में। ये घंटा हनुमान जी के मंदिर में रखने से वैवाहिक जीवन की समस्या दूर हो जाएगी। अब कभी कभी क्या होता है, जैसा कि अभी कोरोना का वक्त है तो जीवन में परेशानी चल रही है,
अभी जो आपका वर्तमान जीवन है, इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं, भविष्य की तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन वर्तमान में जो परेशानी है उनको दूर करने के लिए आप माँ को दूध का भोग लगाइए। सिर्फ दूध का भोग, याद रखिएगा, उसमें कुछ मत डालिएगा। एक कटोरी में दूध का भोग लगाइए माँ को, और बाद में प्रसाद के रूप में सब कोई ग्रहण कीजिएगा। जीवन की सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी, मन शांत रहेगा। अब कई बार क्या होता है, कर्ज बहुत हो गया है और माता रानी का तीसरे स्वरूप की पूजा करने से मंगल के कारण कर्ज दोष बढ़ता है जीवन में, और धन की समस्या परेशान करती है। अब आपके पास बहुत कर्ज बढ़ गया है, धन आ नहीं रहा, बहुत सारे पैसे ब्लॉक हो गए हैं। एक उपाय और आपके कर्ज की समस्या, धन की समस्या को दूर करेगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको चाहिए एक पीपल का पत्ता ले आएं। एक पीपल का पत्ता, याद रखिए। अब आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है और थोड़ी पानी मिलाकर सिंदूर को हल्का सा गीला करें। अब पीपल के पत्ते पर चिकने हिस्से पर रिंग लिखें। इसके बाद माता रानी के चरणों में ये पत्ता रख दें। माता रानी से प्रार्थना करें। वैसे ये उपाय आप तृतीय नवरात्रा के दिन यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा में भी कर सकते हैं, या आप मान लेते हैं इस दिन नहीं कर पाए तो किसी भी दिन, किसी भी नवरात्र में किसी भी दिन आप ये उपाय कर लीजिएगा। माँ को सबसे जो पसंद है ज़्यादा, अभी तक हमने आपको कहा दूध का भोग लगाइए, लेकिन माँ को जो सबसे ज़्यादा पसंद है और उसका अगर भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खाते हैं तो यकीन मानिए जीवन की हर कष्ट दूर हो जाएंगे। तो पहली वस्तु है रबड़ी। रबड़ी यानी दूध को गाढ़ा करके बनाना है आपको, उसमें मीठी वस्तु जरूर डालिएगा। मिश्री थोड़ा सा रखें, एक प्लेट में सब कुछ सजा के रखें। गुड़ की डली और साबुत धनिया, वैसे आप धनिया की पंजीरी बना सकते हैं, लेकिन साबुत धनिया का ही भोग लगा दें इन सभी चीज़ों के साथ। और इसके बाद जब आप पूजा वूजा कर लें तब घंटा जरूर बजाइए। आपके घर में घंटा होगा ना, तो माँ चंद्र घंटा की पूजा जब करें तो घंटा जरूर बजाना चाहिए। इससे आपकी पूजा स्वीकार हो जाती है और इस दिन का मान रहता है। अब हम एक और बात करेंगे। कई बार आप अपना मकान की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास करते हैं पर मकान का सुख नहीं मिलता, निर्माण कार्य अधूरे रह जाते हैं। तब एक छोटा सा प्रयोग इस दिन कीजिए। आपको चाहिए होगा सफ़ेद कागज और हल्दी का पाउडर। अब इस सफ़ेद कागज पर हल्दी के पाउडर से, यानी पाउडर को आप गीला कर ले थोड़ा सा, अपना नाम लिखिए, अपनी जन्म की तिथि लिखिए और दूर्वा की सहायता से थोड़ा सा गंगा जल इस कागज़ पर, जहाँ पर आपने अपना नाम जन्म तिथि लिखा है, वहाँ पर छिड़क दें। फिर कागज़ को 2 बार मोड़कर या एक ही बार मोड़कर आप भगवान से प्रार्थना करें, लंबी सांस छोड़ें और फिर माँ के चरणों में या मूर्ति तस्वीर के नीचे वहाँ पर साइड में रख दें। माँ से प्रार्थना करें, शीघ्र ही अपना घर का सपना पूरा होगा और आप माँ ने चाहा तो अगले नवरात्र तक अपने घर में रहेंगे। इस दिन माँ चंद्रघंटा की कथा सुनने का भी विधान है, जरूर सुनिए। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। अब असुरों का जो स्वामी है वो महिषासुर और देवताओं के इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु, अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण पृथ्वी पर वो लोग रह रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान ही नहीं है। अब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी और तभी वहां पर एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया।
इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालाकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि उसका काल आ गया है। अब महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया और इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ ही अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह से माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभय दान दिलाया। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।